एक बहुत बड़ी समस्या मैं समाज में देख रहा हूँ। इंसान स्वयं ही स्वयं का शत्रु हो रहा है। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ विषम या बुरी घटनाएं घटती हैं तो वो वक्त के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है या फिर बाहर की किसी परिस्थिति के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और बहुत आसानी से वो अपने आप को बचा लेता है, अपने मन को समझा लेता है यह तर्क देके कि गलती मेरी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये तो बाहर की परिस्थितियों ने ऐसा किया है। मगर एक बात जो अक्सर एस्ट्रोलॉजी के लोग और जो ग्रह विज्ञान को समझते हैं या ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझते हैं या फिर समय की बात करते हैं, मैं उनसे कहते हुए सुनता हूँ कि ये समय आपके लिए बुरा है या ये परिस्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो इंसान कई बार घबरा भी जाता है, कई बार वो चिंतित भी हो जाता है, डरने भी लगता है। मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि वक्त, ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल हमारे अनुकूल हो या न हो, ये हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में हम ही हो सकते हैं, हमारे वश में ग्रह नक्षत्र नहीं हो सकते हैं। जब इंसान की परिस्थितियां अच्छी होती हैं, जब ग्रह नक्षत्र अच्छे, वक्त अच्छा होता है, तो उसके जीवन में कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं घटनी शुरू होती है। जैसे वो जो भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ती है, उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका प्रभाव अपने परिवार में या समाज में बेहतर हो जाता है। तो ये अच्छे वक्त के कारण से, अच्छे कर्मों के कारण से ऐसा होता है। लेकिन न वक्त अस्थाई है और न ही परिस्थितियां अस्थाई है। आज परिस्थिति हमारे अनुकूल हो सकती है, कल परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो सकती हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल आज अनुकूल हो सकती हैं, कल प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इस पे हमारा वश नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, हमारी परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे मैंने देखा है, एक अमीर इंसान जब अमीरी में रहता है तो एक ख़ास तरह का इमेज, इम्प्रेशन, एक धारणा बना लेता है अपने लाइफ स्टाइल के बारे में कि मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही होगी और मेरी जो जीवन शैली है वो ऐसी ही होगी। लेकिन बदलते वक्त के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से जब उसके जीवन में आर्थिक क्षति होने लगती है, सामाजिक क्षति होती है या फिर शारीरिक क्षति होनी शुरू हो जाती है, तो भी वो उसी पुरानी धारणा में रहता है कि मैं तो जिस स्टैंडर्ड का था उसी स्टैंडर्ड पे मैं रहूँगा। और उस स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए कई बार इंसान गलत मार्ग पे चला जाता है या फिर अगर गलत मार्ग को नहीं अपना सकता है तो वो हीन भावना से भर जाता है, कुंठित भाव से भर जाता है और अपने आप को दुखी करने लगता है और धीरे धीरे वो डिमोरलाइज्ड फील करता है। उसका बुरा असर टेंशन के रूप में दिखाई देता है। उसकी शारीरिक और मानसिक शांति भंग होनी शुरू हो जाती है। वो ज़्यादा बेहतर निर्णय नहीं कर पाता है। तो मेरी इन बातों का कहने का अर्थ ये है कि इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल रही है, आपकी परिस्थितियाँ बदल रही है। तो किसी भी खास परिस्थिति में जब आप हो तो खास इम्प्रेशन मत बना लो और धारणा ऐसा मत सुदृढ़ कर लो कि आप ये सोचो कि बस जिस परिस्थिति, जिस स्टैंडर्ड पे मैं आज रह रहा हूँ उसी परिस्थिति में मैं कल भी रहूँगा। तो जब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जब सब कुछ बदल रहा है, तो आपका वो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन हो सकता है? हो सकता है वो नीचे आ जाए। तो जब नीचे आने की स्थिति आई तो उसके लिए भी मानसिक रूप से आपको तैयार होना होगा और मानसिक तैयारी के साथ में आपको परिस्थिति बुरी है, परिस्थिति कमज़ोर है, आर्थिक क्षति हो रही है, तो आप अपने स्टैंडर्ड को नीचे करिए और उस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को सरवाइव करने के लिए, बचा कर निकलने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए ज़रूर प्रयत्नशील रहें। न कि आपकी धारणा ही आपको इतना जकड़ लें, पकड़ ले कि आपको डिप्रेशन में डाल दे और अंत में आपको नष्ट हो जाने के लिए विवश कर दे।
तो मैं तो बस यही कहूँगा कि परिस्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं, आप कभी अमीर कभी गरीब हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अपने आप को ऐसे बनाओ, ऐसे ढालो कि परिस्थितियाँ कभी आपके ऊपर हावी ना हो। आपके पास जो भी परिस्थिति उपलब्ध है, उस परिस्थिति से बेहतर करने की कोशिश करो कि जो भी संसाधन मेरे पास है, इन संसाधन से और बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ। न कि इस बात के लिए रोते रहें हम कि हमारे पास पहले संसाधन ज़्यादा अच्छे थे, पहले ही हमारी क्षमता ज़्यादा अच्छी थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो सामानों के कारण से ही, उपलब्ध संसाधनों के कारण से ही अपने आप को इतने व्यथित ना कर लें कि हम मानसिक रूप से अपने आप को कुंठित कर लें और हम ही स्वयं के आत्मघाती हो जाएं। ऐसी परिस्थिति के लिए कभी भी अपने आप को तैयार नहीं करना चाहिए। तो आज मैं जो देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की शिकायत और दिक्कतें इसी बात को लेकर है कि पहले तो मैं ऐसा था, मेरे साथ ऐसे लोग थे, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति थी, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, मेरा समाज में स्टैंडर्ड ऐसा था, अब वो नहीं है। तो बस उन पुरानी परिस्थितियों को याद करके ही वो अपने आप को कुंठा के भाव से भर लेते हैं और अब उपस्थित वर्तमान संसाधन से वो और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करता है। क्योंकि आप जब बहुत कुंठित भाव से भर जाओगे, जब आप बहुत अपने आप को डिप्रेस्ड और हीन भावना से भर दोगे, तो दिमाग के अंदर जो सकारात्मक सोच आती है, वो सकारात्मक सोच भी आनी बंद हो जाती है। फिर आप अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। आप नीचे भी आ सकते हैं, आप ऊपर भी जा सकते हैं। आपका स्वयं का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, तो ज़रा आप अपने आप से पूछिए कि जिस वक्त आपने जन्म लिया था, उस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, आपकी जेब में कितने पैसे थे। सच्चाई तो ये है कि उस समय आपके पास जेब भी नहीं थी, आप तो नंगे पैदा हुए थे, हम सभी नंगे पैदा हुए थे, हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। अगर हमारे माता पिता किसी कचड़े के डब्बे पे डाल देते तो भी हम वहीं पड़े रहते, यानी कि हम पूरी तरीके से हम किसी और के ऊपर निर्भर कर रहे थे। तो जब हमारी आर्थिक स्थिति ज़ीरो थी, जब हमारी सामाजिक स्थिति ज़ीरो थी, ज़ीरो से हमने ज़िंदगी की शुरुआत की, तो फिर हम बाद में क्यों इस तरह की धारणाएं बनाते हैं। हमारी तो शुरुआत ही ज़ीरो से हुई है। तो हम हमेशा याद रखें कि अगर आज हमारे पास 1 रुपया भी है, इसका मतलब कि हम ज़ीरो से बेहतर हैं। अगर हमारी कोई भी प्रतिष्ठा समाज में है, तो हम ज़ीरो से बेहतर हैं, क्योंकि जन्म के समय तो सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था। तो स्टैंडर्ड हमारा कुछ नहीं है, लेकिन वो समाज का स्टैंडर्ड हमारे लिए घातक नहीं होता। हमारे मन में अगर कोई स्टैंडर्ड हमने बना रखा है और उसे बहुत कड़ाई से धारण कर रखा है, तो वो बहुत घातक सिद्ध होगा और वो आत्मघाती हो जाएगा और हमारे नाश के लिए वो मुख्य कारण बनकर सामने आएगा। तो चिंतन करें, विचार करें और अपनी ज़िंदगी को बकरियों की तरह नहीं, घोड़े की तरह जीने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।